हेलो, एक बार फिर से आप सभी का श्री राम कोचिंग सेंटर कोपेश्वर में स्वागत है। तो हमारा क्या चल रहा था, व्यक्तित्व का सीरीज चल रहा था, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। तो हमने इससे पहले किसका व्यक्तित्व पढ़ा था? जीबी पंत का व्यक्तित्व पढ़ा था। किसका व्यक्तित्व पढ़ा था? गोविंद बल्लभ पंत का। जीबी पंत बोले तो गोविंद बल्लभ पंत का पढ़ा था। तो इनमें एक दो बातें आपकी छूट जाती है। एक क्या छूट जाती है? इनकी पुस्तक का नाम होता है द फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं। इनकी पुस्तक का नाम क्या होता है? द फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं। और इनके राजनीतिक गुरु का नाम होता है गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। और इनका प्रथम केस लड़ते ये, क्योंकि वकील थे ना, प्रथम केस था कुंज बिहारी का। प्रथम केस क्या था? कुंज बिहारी का था। लगभग इससे बाकी चीज़ें जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो चीज़ मैंने क्या कर ली है, वो पिछले टॉपिक में बता दी। तो जीबी पंत की पुस्तक, ये पुस्तक पूछी जाती है कि द फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं की किसकी पुस्तक है? इनने क्या किया था? फॉरेस्ट जंगलात कानून पे लिखा था। तो द फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं। तथा इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से प्रेरित व्यक्ति थे। और इनका प्रथम केस था कुंज बिहारी नाम से व्यक्ति का। इन्होंने क्या लड़ा था? पहला केस लड़ा था। तो ये किसका व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है? गोविंद बल्लभ पंत का व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। बाकी कंटेंट मैंने क्या किया है, अगले वीडियो में डाल दिया। तो आप वहाँ पर से गोविंद बल्लभ पंत का जरूर आप जीवनी देखना। आप मेरे हिसाब से एग्जाम की दृष्टि से ना, आप अगर इतनी बातें पढ़ लेते हैं व्यक्तित्व के माध्यम से, तो आपका अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आज हम अगला व्यक्तित्व पढ़ते हैं, उनका नाम है हरगोविंद पंत। अगला व्यक्तित्व हम पढ़ेंगे आज हरगोविंद पंत के बारे में पढ़ेंगे हम आज। तो सबसे पहले इनका जन्म देखते हैं। इनका जन्म होता है 19 मई 1885 ईस्वी को। 19 मई 1885 ईस्वी को इनका जन्म होता है। और जन्म स्थान कहाँ होता है? चितई ग्राम। ये कहाँ पे होता है आपका? अल्मोड़ा में होता है। चितई गांव अल्मोड़ा में होता है। इनकी मृत्यु होती है 18 मई 1957 ईस्वी को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अगर हम इसी क्रम में इनके बात करें, इनकी उपाधि, इन्हें जननायक के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? जननायक के नाम से जाना जाता था। और इनके राजनैतिक गुरु का नाम था बाल गंगाधर तिलक। और इनकी विचारधारा थी, ये थे गरम दल के थे। गरम दल की थी विचारधारा। किसकी थी? गरम दल बोलते थे ना, गरम दल, नरम दल, उदारवादी, या आप ये बोल सकते हैं उदारवादी। गरम दल या उदारवादी की इनकी क्या थी? विचारधारा थी। तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार ये पूछे जाते हैं। इनका जन्म क्या होता है? 19 मई 1885 को इनका जन्म होता है। और वही गोविंद बल्लभ पंत का कब होता है? 1887 को होता है। 19 मई 1885 का जन्म होता है। जन्म चितई गांव अल्मोड़ा में होता है, जहाँ पे आपका गोलू महाराज का मंदिर है ना, चितई देवता का। और इनकी मृत्यु होती है 18 मई 1957 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्हें जननायक के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाता है कि उत्तराखंड में जननायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड में हरगोविंद पंत को जननायक के नाम से जाना जाता था। और इनके राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? इनके राजनीतिक गुरु का नाम बाल गंगाधर तिलक थे। मतलब ये बाल गंगाधर तिलक से क्या थे? प्रेरित थे। और ये किस विचारधारा से थे? तो ये गरम दल के नेता थे। क्या चाहते थे कि जो है
ये इनके सोच में ये था कि अंग्रेज जो ब्रिटिश शासन है वो नरम दल से, ये नरम विचारधारा से मानने वाला नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपना उग्रपन दिखाना चाहिए, जिस आधार पर अंग्रेजों को डरा धमका करके क्या किया जाए, अपना फिर से खोई हुई सत्ता को वापस लिया जाए। तो इसके लिए इन्होंने विचारधारा कौन सी ली थी, गर्म दल की विचारधारा ली थी, या इन्हें क्या कहा जाता है, ये गर्म दल बोले, गर्म दल या उदारवादी नहीं बोलेंगे, नहीं गर्म उदारवादी, और क्या होता है उग्रवादी, उदारवादी तथा उग्रवादी विचारधारा से ये प्रेरित थे। और वहीं अगर हम जीबी पंत की बात करें तो जीबी पंत इसके उलट क्या थे, नरमवादी विचारधारा के थे, और वो क्या थे, तो नरम दल के वे और उदारवादी थे। गोविंद बल्लभ पंत क्या थे, नरम दल के थे और उदारवादी थे। वहीं इसके अपोजिट में क्या थे, ये जो हरगोविंद पंत है इसके अपोजिट थे, ये क्या थे, गर्म दल की विचारधारा से प्रेरित थे। तो ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके सामने। अब बात करते हैं इनकी माता का नाम। इनके माता का नाम था आनंदी देवी, आनंदी देवी पंत। और अब बात करते हैं पिता का नाम। तो इनके पिता का नाम था धर्मानंद पंत, इनके पिताजी का नाम था भाई। इनकी पत्नी का नाम, अगर पत्नी का नाम भी पूछा जाएगा तो पत्नी का नाम था श्रीमती दुर्गा देवी पंत, दुर्गा देवी पंत इनकी किसका नाम था, पत्नी का नाम था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगर माता का नाम पूछा जाएगा तो आनंदी देवी पंत था, और अगर आपका पिता का नाम पूछा जाएगा तो धर्मानंद पंत था, और पत्नी का नाम पूछा जाएगा तो श्रीमती दुर्गा देवी पंत था। हरगोविंद पंत के ये क्या होता है, इनका बायोडाटा इस तरीके से होता है भाई। अब हम बात करते हैं यहाँ से आगे की बात। आई होप आप लोग के समझ में तमाम सारी बातें आगे होगी। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, क्योंकि क्या बड़ा कैरेक्टर है, इसलिए यहाँ से भी आपका इंपॉर्टेंटर पूछा जाता है। तो आपको जिस तरीके से मैंने लिखा उसी तरीके से आपको क्या करना है, याद करना है। चाहे बोलेगा उत्तराखंड का जननायक किसे कहा जाता है, इनके राजनीतिक गुरु का नाम क्या था, यानी कि किस विचारधारा से प्रेरित थे, इनके माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम। तो इतनी चीज़ें हमारे क्या हो जाती है, इनके बारे में क्लियर हो जाती है, जिन्हें आपने नोट करना है और याद करना है। ठीक, अब चलते साहब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो इन्होंने क्या करा था, अल्मोड़ा से ही 12वीं परीक्षा पास करी थी। अल्मोड़ा से 12वीं परीक्षा पास करने के बाद ये कहाँ चले गए थे, 1905 ईस्वी में पढ़ने के लिए कहाँ चले गए थे, इलाहाबाद चले गए थे। जिस तरीके से आपका ये जीबी पंत और क्या बोलते हैं हरगोविंद पंत क्या चले जाते हैं, एक ही महाविद्यालय में जाते हैं। ये 12वीं पास करने के बाद 1905 ईस्वी में चले जाते हैं इलाहाबाद सेंट्रल मेयो कॉलेज में, और वहाँ से क्या होती है इनकी LLB करके आते। LLB की पढ़ाई पास करते कब, 1909 ईस्वी इनकी पढ़ाई LLB की पूरी होती है। मतलब ये उच्च स्तरीय शिक्षा हुई इनकी, उच्च स्तरीय शिक्षा। ये क्या करते हैं, उच्च स्तरीय शिक्षा में ये भी क्या करते हैं, वकालत करते हैं भाई। और 1905 ईस्वी में इलाहाबाद के किस कॉलेज से, कॉलेज का नाम होता है इनका मियो सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद, इलाहाबाद इनका कॉलेज होता है। मतलब यहाँ से क्या करते हैं, LLB की पढ़ाई पास करते हैं। उसके बाद 1909 ईस्वी में पढ़ाई करने के बाद ये 1910 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में कानून की प्रैक्टिस करने के लिए, कानून की प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ जाते हैं, रानीखेत आ जाते हैं भाई, रानीखेत आ जाते हैं। वहीं गोविंद बल्लभ पंत कहाँ चले जाते हो, काशीपुर चले जाते थे। ठीक, और एक किधर को आते हैं, ये रानीखेत को आते हैं। अभी 1910 में प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं। अभी इसके बाद क्या होता है, 1910 के बाद अब धीरे धीरे क्या होता है, इनका भी राजनीति में रुचि होती है। तो क्या होता है 1916 ईस्वी में, ये मैंने ये सन बहुत बार हमेशा मैं आपको बार बार बताता जा रहा हूँ। तो 1916 में क्या होती है, कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। सितंबर 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसमें हरगोविंद पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत तथा बद्रीदत्त पांडे का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इनका भी क्या है, कुमाऊं परिषद के गठन, सितंबर 1916 में कुमाऊं परिषद के गठन में इनका भी क्या रहता है, महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हुए इनके बारे में। इन्होंने क्या करा था, ये LLB करने के बाद कुल मिलाकर के ये क्या थे,
पेशे से क्या थे, वकील थे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुमाऊं परिषद के गठन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब यहाँ से आगे की बात करते हैं। अब साहब क्या होता है, जब 1920 ईस्वी में 21 से 23 दिसंबर 1920 ईस्वी का कुमाऊं परिषद का अधिवेशन होता है। कुमाऊं परिषद का काशीपुर का अधिवेशन होता है। कहाँ का अधिवेशन होता है, काशीपुर का अधिवेशन होता है, जिसके क्या करते हैं, हरगोविंद पंत अध्यक्षता करते हैं। 1920 ईस्वी के 21, 22, 23 दिसंबर 1920 का कुमाऊं परिषद का काशीपुर में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, ये हरगोविंद पंत करते हैं। तो जैसे मैंने आपको जब कुमाऊं परिषद का गठन बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपका क्या होता है 1918 ईस्वी होती है, 1918 ईस्वी का ये आपका होता है 24-25 दिसंबर 1918 ईस्वी का कुमाऊं कांग्रेस का ये चौथा नंबर, ये वाला पहले क्या था, ये 1920 वाला, ये कौन सा होता है, ये चौथा अधिवेशन होता है। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन होता है भाई ये। और ये वाला कौन सा होता है, ये दूसरा अधिवेशन होता है, दूसरा अधिवेशन होता है। तो कुमाऊं परिषद का जब दूसरा अधिवेशन होता है 24-25 दिसंबर 1918 ईस्वी को, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं तारा दत्त गैरोला। तो मैंने आपको इसमें बता रखा है कि क्या होता है, जब तारा दत्त गैरोला इसकी अध्यक्षता करते हैं तो 1918 ईस्वी में क्या डिसाइड किया जाता है, इसमें क्या प्रस्ताव रखा जाता है कि यहाँ पे जो कुली बेगा नाम की कुप्रथा चल रही थी उसे समाप्त करना है। इसके लिए क्या करना है, ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना है। और इस बात को प्रखरता से इस समय किसने उठाई थी, तो इन्होंने उठाई थी कि हरगोविंद पंत ने 1918 ईस्वी में इस बात को प्रस्ताव में उठाया था। तो और उन अंग्रेजी को क्या बोला गया था कि 2 वर्ष का टाइम दिया जाएगा और 1920 तक क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश शासन को उत्तराखंड के अंतर्गत ये जो चल रही कुप्रथा थी, कुली बेगार प्रथा, उसका अंत करना था। तो जब क्या होता है 1920 भी आ जाती है और तब भी कुमाऊं परिषद का जो 1920 का अधिवेशन आता है, तो 1920 के अधिवेशन तक भी कुली बेगार प्रथा जो चल रही थी वो समाप्त नहीं होती है। तो वो समाप्त नहीं होती है, तो अब 1920 में क्या होगा, आज हरगोविंद पंत संयुक्त से क्या होता है कि हरगोविंद पंत भी इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और ये अधिवेशन आपका कहाँ पे होता है, काशीपुर में होता है। 1918 का दूसरा कहाँ का होता है, आपका हल्द्वानी का होता है। तो जब काशीपुर अधिवेशन होता है तो इसमें अब क्या किया जाता है कि अब कुमाऊं परिषद को ये लग जाता है इसके सदस्यों को कि अंग्रेजों के सामने किसी भी प्रकार की फरियाद को रखना क्या रहेगा, बेबुनियाद रहेगा। तो आफ्टर ऑल इन्होंने क्या किया था, बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में बागेश्वर में मैंने बोला था ना, सरयू तथा गोमती नदी के तट पर क्या किया गया था, इन्होंने उत्तरायणी मेले के दिन खुद ब खुद कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था। तो यहाँ तक की कहानी आपको पता, क्योंकि मैं इसका डिस्कस क्या कर चुका हूँ, बहुत बार आपको कर चुका हूँ। तो हरगोविंद पंत कुल मिलाकर के कुमाऊं कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के काशीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी करते हैं। तो इतनी बातें भी आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए इनके बारे में। अब 1921 ईस्वी के बाद चलते हैं, 1920 के बाद चलते हैं 1921 ईस्वी में। तो 1921 ईस्वी में हरगोविंद पंत ने क्या किया था, अल्मोड़ा के शीतला खेत में, अल्मोड़ा के शीतला खेत में एक आश्रम की स्थापना की, जिसका नाम क्या रखा था, सिद्धाश्रम। अल्मोड़ा के शीतला खेत में इन्होंने एक आश्रम की स्थापना करी थी, जिसका नाम रखा था सिद्धाश्रम। तथा अल्मोड़ा के ताड़ी खेत में इसी 1921 ईस्वी में, तथा 1921 ईस्वी में अल्मोड़ा के ताड़ी खेत में इन्होंने क्या करा था, एक प्रेम विद्यालय की भी स्थापना करी थी, प्रेम विद्यालय की भी स्थापना करी थी। तो ये भी इनके बारे में अगर कभी पूछा जाएगा कि अल्मोड़ा के शीतला खेत में, बोलेगा सिद्धाश्रम की स्थापना किसने करी थी, तो किसने करी थी, हरगोविंद पंत ने करी थी। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। फिर बोलेगा कि अल्मोड़ा के ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने करी, तो ये भी किसने करी थी, हरगोविंद पंत ने करी थी। और इनके लिए दोनों के लिए क्या डेट याद रखना है, 1921 का आपको सन याद रखना है। तो आई होप मेरे हिसाब से आप लोग को यहाँ पे तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 1921 के बाद देखो हमें क्या जाना है, किसी भी सन को स्टेप वाइज आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं आपको बार बार बताता हूँ। 1921 ईस्वी के बाद क्या करते हैं, 1928 पर चले जाते हैं, 1928 ईस्वी में चले जाते हैं। देखो क्या था कुमाऊं के अंतर्गत, जैसा कि आपको पता है कि हरगोविंद पंत के नाम के आगे पंत, पीछे पंत लगा है, तो इसके मतलब ये क्या थे, पंडित थे।
कुमाऊं के अंतर्गत एक प्रथा थी, वो प्रथा क्या थी, कुलीन ब्राह्मण थे, ये क्या थे, कुलीन ब्राह्मण थे। और कुलीन ब्राह्मणों की एक प्रथा थी कि कुमाऊं के अंदर क्या करते थे, कुलीन ब्राह्मण कभी भी हल नहीं चलाते थे। तो इन्होंने क्या किया था, इस प्रथा को भी इन्होंने ही तोड़ा था। कुमाऊं के अंतर्गत हल कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाए जाने की प्रथा थी, जिस प्रथा को इन्होंने क्या किया था, 1928 ईस्वी में बागेश्वर में स्वयं हल चला करके क्या किया था, इस प्रथा का अंत किया था। तो यहाँ तक भी आपका क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, आपने किताबों में भी देखा होगा कि 1928 ईस्वी का जो कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाए जाने की कुप्रथा का अंत 1928 में किसने करा था, तो किसने करा था, हरगोविंद पंत ने करा था। हरगोविंद पंत ने कब करा था, तो 1928 में किया था। तो यहाँ पे तक क्या होता है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितनी में मैं बातें आपको बता रहा हूँ, सारी बातें इंपॉर्टेंट है और सारी बातें क्या होती है, क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है। तो आपको जहाँ पे लगेगा कि तेज बोल दिया मैंने, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, वीडियो रोकोगे और या तो और स्क्रीनशॉट ले लोगे, और या फिर से जो दोबारा से वापस आकर के उस चीज़ को दोबारा से कर लोगे। तो देखो मैं आपको कुछ ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। 1928 के बाद हम अब चले जाते हैं 1942 ईस्वी पर चले जाते हैं। तो 1942 ईस्वी में क्या चलाया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है। 1942 में क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होते हैं। आपको सबको पता होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड की तरफ से सबसे पहले पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के किस व्यक्ति को नज़रबंद किया गया था। तो हरगोविंद पंत को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम क्या किया गया था, नज़रबंद किया गया था। हरगोविंद पंत को क्या किया था, सर्वप्रथम नज़रबंद किया था। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए आपको स्टेप वाइज क्या रखना है, याद रखना। तो आपने क्या लिखना है, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम हरगोविंद पंत को क्या किया गया था, नज़रबंद किया गया था। तो ये नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब थोड़ा चलते हैं, 1942 का सन चल रहे हैं, तो 1942 की ही बात करते हैं। 1942 ईस्वी में आपको पता है कि 5 सितंबर को क्या होती है, अल्मोड़ा के सल्ट खुमार क्षेत्र में 5 सितंबर को अल्मोड़ा के सल्ट खुमार क्षेत्र में क्या होती है, सल्ट की घटना होती है, जिसमें क्या होती है, ब्रिटिश शासन के द्वारा गोली चलाई जाती हैं। और वहाँ पे आपको पता है कि गंगा राम तथा खेमादेव नाम के 2 भाइयों की ऑन द स्पॉट क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, वगैरह वगैरह। ये कहानी हम क्या पढ़ेंगे, किसी और स्टेप में पढ़ेंगे, लेकिन आपको फिलहाल क्या ध्यान रखना है कि आपका पूछा जाता है कि 5 सितंबर 1942 को क्या होता है, सल्ट की घटना होती है, सल्ट की घटना होती है। तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि 1942 ईस्वी का सल्ट आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किसने करी थी, तो हरगोविंद पंत जी ने सर्वप्रथम क्या करी थी, सल्ट खुमार घटना की आंदोलन की शुरुआत करी थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलेगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसे नज़रबंद किया गया, हरगोविंद पंत को नज़रबंद किया गया। ये आपका बोलेगा कि 1942 ईस्वी का सल्ट खुमार की जो आंदोलन हुआ था उसकी शुरुआत सर्वप्रथम किसने करी थी, तो उसकी शुरुआत सर्वप्रथम किसने करी थी, हरगोविंद पंत जी ने ही करी थी। और आपको पता है कि तब से क्या किया जाता है, हर 5 सितंबर को सल्ट खुमार क्षेत्र में शहीद दिवस माना जाता है। और स्वाधीनता आंदोलन में सल्ट खुमार क्षेत्र के लोगों के समर्पण को देखते हुए या उनके योगदान को देखते हुए आपको पता है कि महात्मा गांधी ने सल्ट खुमार क्षेत्र को क्या बोला है, इसे कुमाऊं का बारदोली शब्द, कुमाऊं का बारदोली भी बोला है। तो आपके भी क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं का बारदोली किसे कहा गया, तो सल्ट खुमार क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली भी कहा जाता है। तो आपको आई होप ये सारी बातें क्या आ रही होगी, ध्यान में आ रही होगी। अब अगली बात करते हैं भाई। अब अगली बात क्या होती है कि कुमाऊं कांग्रेस में हरगोविंद पंत का बहुत बड़ा वर्चस्व था, इनका एक बहुत बड़ा नाम था और इनकी हर बात को कायम की जाती थी। जो बात हरगोविंद पंत ने बोल दी तो वो बात को जनता खुशी खुशी मान लेती थी। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत इनका बहुत बड़ा रोल होने के कारण इन्हें ये कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है। हरगोविंद को क्या कहा जाता है, कुमाऊं कांग्रेस की
रीढ़ भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन में आपका क्या किया जाता है, पूछा जाता है कि बोला जाता है कि कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो हरगोविंद पंत को कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग इन तमाम सारी बातों को क्या कर गए होंगे, समझ गए होंगे। तो सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो मैंने क्या बोला, ये तमाम सारे डिस्कशन जो मैंने आपके सामने कर रहे हैं, जो कि आपका क्या होते हैं, हरगोविंद पंत से संबंधित होते हैं। ये सारी चीज़ें आपके बार बार क्या की जाती है, पूछी जाती हैं। या इनसे रिलेटिव उत्तराखंड क्वेश्चन पेपर के अंदर कभी भी आपका क्वेश्चन पूछा गया तो आपको क्या करना, खुशी खुशी इन आंसरों का क्या करना है, जवाब देना है। और आपका एक चीज़ छूट जाता है, ध्यान रखना, 1930 ईस्वी में क्या था, उस समय कुमाऊं के अंतर्गत शराब का व्यापार बहुत ज़्यादा चलता है। अभी भी आपको पता है कि कुमाऊं और गढ़वाल में कोई भी शादी होती है तो आपको पता है ना कि जब तक वहाँ पे शराब नहीं बटी जाती तो तब तक वो शादी में बोलते हैं कि यार वो शादी में मज़ा नहीं आया। तो ठीक है, तो क्या हो रहा था उस समय, शराब का क्या चल रहा था, यहाँ पे अंधाधुंध व्यापार चल रहा था। गांव-गांव क्या हो रही थी, कच्चे शराबें बनाई जा रही थी। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया था, इसके लिए एक समिति बनाई थी जिसका नाम क्या रखा गया था, नशा निवारण समिति। नशा निवारण समिति भी इन्होंने बनाई थी। तो पूछा जाएगा कि नशा निवारण समिति किसने बनाई थी, तो हरगोविंद पंत ने बनाई थी। या हरगोविंद पंत ने बोलेगा नशा निवारण समिति कब बनाई थी, तो 1930 में बनाई थी। तो ये किससे रिलेटिव था, हरगोविंद पंत से संबंधित। ये मैंने आपको सारे फैक्ट्स बता दिए, सारे क्या इंपॉर्टेंट है। देखो आपको ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा याद करने का तरीका क्या है। देखो मैंने आपको क्या बोला हरगोविंद पंत के बारे में, सबसे पहले मैंने बोला इनका जन्म बोला 19 मई 1885 को इनका जन्म होता है। इनका जन्मस्थान चितई अल्मोड़ा में पड़ता है। फिर मैंने मृत्यु बोला था 18 मई 1957 ईस्वी को बोला, मैंने मृत्यु बोला। फिर मैंने क्या बोला, इनकी उपाधि क्या थी, जननायक की, इनको जननायक की उपाधि से इन्हें जाना जाता था। फिर मैंने इनके बारे में दूसरा क्या बोला है, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक इनके राजनीतिक गुरु थे। इनके माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता का नाम धर्मानंद पंत था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, दुर्गा देवी पंत था भाई। ठीक, तो ये तमाम सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तथा इसके अतिरिक्त मैंने आपको बोला था कि इनका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे, इंटरमीडिएट कहाँ पे हुई थी, अल्मोड़ा के अंतर्गत हुई थी। उसके बाद ये लॉ करने के लिए, LLB करने के लिए इलाहाबाद मियो सेंट्रल कॉलेज जाते हैं, वहाँ से पढ़ाई पूरी करते हैं। फिर 1909 में इनकी जब पढ़ाई पूरी होती थी, कानून की प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ जाते हैं, पहले प्रैक्टिस होती है ना वकालत की, आपको पता है, तो रानीखेत आ जाते हैं। जब ये रानीखेत आने के बाद आपका ये क्या होता है, ये 1916 में जब कुमाऊं परिषद का गठन होता तो वहाँ पे भी इनकी क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आपका उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि 1920 ईस्वी का जो कुमाऊं कांग्रेस ये कुमाऊं परिषद का अधिवेशन होता है, काशपुर अधिवेशन होता है, 21 से 23 दिसंबर तक 1920 में होता। तो इसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। तथा इसके अलावा मैंने क्या, ये अधिवेशन चौथे नंबर को होता है। इसके अलावा मैंने बोला था 1921 में इन्होंने जो है क्या क्या था, शीतला खेत में सिद्धाश्रम की स्थापना करी थी। तथा 1921 में इन्होंने क्या करा था, ये ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना करी थी। उसके बाद मैंने बोला 1928 में इन्होंने क्या किया था, बागेश्वर में एक कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा चलती थी कुमाऊं के अंतर्गत। इन्होंने 1928 में बागेश्वर में स्वयं हल चला करके इस प्रथा का अंत किया था। तथा मैंने क्या बोला 1930 में इन्होंने क्या किया था, अल्मोड़ा में नशा निवारण समिति का गठन किया गया था। ठीक, शराब पे रोक लगाने के लिए। उसके बाद 5 सितंबर 1942 के सल्ट कुमार की घटना होती है। तो इस आंदोलन, जब सल्ट कुमार का आंदोलन शुरू किया जाता ना, तो इस आंदोलन की शुरुआत भी कौन करते हैं, हरगोविंद पंत ही करते हैं। और उसके बाद मैंने इसके बाद क्या बोला था, 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले पूछा जाता है उत्तराखंड के किस व्यक्ति को नज़रबंद किया गया, तो इन्हें सबसे पहले नज़रबंद किया गया था। तो इनसे रिलेटेड मैंने तमाम सारी बातें बताई थी जिन्हें आपने क्या करना था, ध्यान में रखना था। तो ये इनसे रिलेटिव है, तो आपको क्या करना है, सारी बातें नोट्स बनाने हैं। और मैंने इसके बारे में लगभग आपको सारी चीज़ें बता दी जो एग्जाम में पूछी जाते हैं। ठीक, तो सभी लोग को क्या करना है, अपना प्रयास करना, मेहनत करना। ठीक, हाँ, तो थैंक यू, धन्यवाद।